Single phase full wave midpoint diode rectifier with resistor load यानी कि R लोड। इसमें हम सिंगल फेज की बात करेंगे, लेकिन वो फुल वेव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स में वर्क करेगा। ये ट्रांसफार्मर लगा होता है, ये होता है उसकी प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो सोर्स वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होती है, जिससे हम एसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं जो Vm sin ओमेगा t के इक्वल होती है। साइनसोइडल फॉर्म में हम एसी प्रोवाइड करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग पे, और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारे टू डायोड्स के साथ कनेक्टेड होती है, D1 और D2। ये है अपर पॉइंट A, ये है पॉइंट B। A पॉइंट डायोड 1 के साथ कनेक्टेड है, B पॉइंट डायोड 2 के साथ कनेक्टेड है। डायोड 1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी VD1 और डायोड 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो VD2। ये इसकी पोलैरिटीज शो कर रही है, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव पोलैरिटी है। और इसमें मिड पॉइंट में रजिस्टर लगा होता है, इसलिए इसे मिड पॉइंट डायोड रेक्टिफायर भी बोला गया है। मिड पॉइंट में लोड के क्रॉस रजिस्टर लगा होता है जो कि सेंटर टैब्ड होता है सेकेंडरी वाइंडिंग से। सेकेंडरी वाइंडिंग में सेंटर टैब्ड होता है, मिड पॉइंट से कनेक्टेड होता है, जिसके क्रॉस आउटपुट वोल्टेज होती है और उसकी पोलैरिटी ये पॉजिटिव पोलैरिटी होती है और ये नेगेटिव पोलैरिटी होती है। इसमें रजिस्टर लोड का यूज किया गया है जो कि सेंटर टैब्ड है। अगर हम इसकी वर्किंग देखते हैं कि जब भी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हम Vs sin ओमेगा t से सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो जब यहाँ से पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगी तो हमारे यहाँ से सोर्स करंट फ्लो होगा। जब यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगी तो यहाँ से सोर्स करंट फ्लो होगा। इस टाइम पे प्राइमरी वाइंडिंग से यहाँ से करंट फ्लो होगा, लेकिन इस टाइम पे प्राइमरी वाइंडिंग म्यूचुअली कनेक्टेड होगी अपर वाइंडिंग से, सेकेंडरी वाइंडिंग के अपर पार्ट से, जो कि A और O के बीच में है। कंप्लीट सेकेंडरी वाइंडिंग इस टाइम पे कनेक्ट नहीं होगी, सिर्फ अपर पार्ट, अपर वाली वाइंडिंग कनेक्ट होगी। इस टाइम पे अपर पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, लोअर पोलैरिटी नेगेटिव होगी, और डायोड 1 इस टाइम पे कंडक्ट करेगा। इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी जो वो Vs सोर्स वोल्टेज होगी, और यहाँ से सोर्स करंट फ्लो होगा जो कि डायोड की तरफ जाएगा। इस टाइम पे डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। डायोड 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और इस टाइम पे डायोड 2 रिवर्स बायस रहेगा, इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा। और जिस टाइम पे डायोड 1 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा उस टाइम पे डायोड 1 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, सिर्फ करंट फ्लो होगा। और सारी वोल्टेज ड्रॉप डायोड 2 के अक्रॉस होगी जो कि -2 Vm के इक्वल होगी, यानी डबल रिवर्स होगी। और ये करंट डायोड 1 से फ्लो होके रजिस्टर की तरफ जाएगा, और रजिस्टर जो इसके अक्रॉस जो आउटपुट करंट है, यहाँ से आउटपुट करंट फ्लो होगा रजिस्टर के अक्रॉस। लोड जो रजिस्टर है जो कि हमारा लोड है, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। इस तरह से ये पॉजिटिव साइकिल में वर्क करता है डायोड 1। और नेगेटिव साइकिल में ये जो पोलैरिटी होती है ये चेंज हो जाती है। जब नेगेटिव साइकिल आती है तो यहाँ से पॉजिटिव नीचे आ जाता है, नेगेटिव ऊपर चला जाता है, पोलैरिटी चेंज हो जाती है। और जो करंट होता है हमारा वो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी की लोअर वाइंडिंग कंडक्ट करती, म्यूचुअल कनेक्टेड होती हैं। इस टाइम पे ये वाइंडिंग कंडक्ट नहीं करेगी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो होगी सोर्स वोल्टेज Vs, और जो पोलैरिटी होगी O पॉइंट पॉजिटिव होगा, लोअर नेगेटिव होगा। और ये जो सोर्स वोल्टेज की पोलैरिटी है, और जो हमारा करंट है पॉइंट B से स्टार्ट होके जो डायोड की पोलैरिटी है पॉजिटिव और नेगेटिव, इस टाइम पे जब यहाँ से करंट फ्लो होगा तो डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, लेकिन डायोड 1 इस टाइम पे रिवर्स बायस रहेगा, और जो सारी वोल्टेज है डायोड के 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी। लेकिन इस टाइम पे डायोड 2 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है, फॉरवर्ड बायस, और इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा। और यहाँ से डायोड 2 से करंट फ्लो होगा जो कि जाएगा रजिस्टर की तरफ। यहाँ से ये करंट यहाँ से पास होके आउटपुट करंट, ये हमारा आउटपुट करंट जो कि रजिस्टर लोड की तरफ जाएगा। इस टाइम पे डायोड 2 फॉरवर्ड बायस है, डायोड 1 रिवर्स बायस है।
सारी वोल्टेज ड्रॉप डायोड 1 के अक्रॉस होगी, जो कि -2 Vm के इक्वल होगी। डबल रिवर्स होगी और डबल रिवर्स होगी। इस तरह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमारा डायोड 1 कंडक्ट करता है और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 2 कंडक्ट करता है। और ये करंट यहाँ से इस तरह से फ्लो होगा, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल में इस तरह से फ्लो हो रहा था और नेगेटिव हाफ साइकिल में इस तरह से फ्लो हो रहा है। अब हम देखते हैं इसकी वेव फॉर्म्स। इनपुट से हम एसी प्रोवाइड करते हैं साइनसोइडल फॉर्म में। इसमें जिसकी वैल्यूज पॉजिटिव जो वेव है उसकी वैल्यू 0 से पाई है, नेगेटिव की पाई से 2 पाई, अगेन पॉजिटिव की 2 पाई से 3 पाई और नेगेटिव की 3 पाई से 4 पाई शो कर रहा है। ये फुल वेव है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में वर्क कर रहा है। ये जो वेव है वो Vm sin ओमेगा टी के इक्वल है, जो कि एसी की फॉर्म में है। जो आउटपुट वोल्टेज होगी, देखिए जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो डायोड 1 कंडक्ट करता है, तो उस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज इस तरह से, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज आएगी जो कि Vm के इक्वल होगी। जितनी सोर्स वोल्टेज होगी उतनी ही आउटपुट वोल्टेज होगी। इस टाइम पे डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा, लेकिन डायोड 2 इस टाइम पे रिवर्स बायस्ड रहेगा। इस टाइम अब हम देखते हैं कि दोनों डायोड के क्रॉस जो वोल्टेज रहेगी। देखिए जब डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में होता है तो डायोड 2 कंडक्ट नहीं करता, मतलब डायोड 1 के अक्रॉस तो करंट फ्लो होगा क्योंकि वो कंडक्टिंग कंडीशन में है, लेकिन डायोड 1 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, सारी वोल्टेज डायोड 2 के अक्रॉस ड्रॉप होगी। तो इस टाइम पे सारी वोल्टेज डायोड 2 के अक्रॉस ड्रॉप होती है, यानी कि डायोड 2 की वोल्टेज है। डायोड 1 की वोल्टेज 0 होती है, जो कि -2Vm के इक्वल होती है। और इस टाइम पे जो सोर्स करंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये वेव हमारे सोर्स करंट को शो करती है, जो कि इज इक्वल टू होगा Vm/R, जो कि इनपुट से वोल्टेज है, और अपॉन जो रेजिस्टर लोड पे लगा हुआ Vm/R के इक्वल होगी। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, नेगेटिव हाफ साइकिल में पाई से 2 पाई के बीच में, क्योंकि ये फुल वेव कन्वर्टर है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 2 कंडक्ट करेगा। इसी में डायोड 2 कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट के अक्रॉस वैसे ही वोल्टेज आएगी जैसे सोर्स की होगी। यहाँ पे डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है, और जब डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में है तो डायोड 2 के अक्रॉस करंट फ्लो होगा, लेकिन डायोड 1 इस टाइम पे रिवर्स बायस रहेगा। अगर मतलब डायोड रिवर्स बायस है तो सारी वोल्टेज डायोड 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी। ये वोल्टेज ड्रॉप शो कर रही है डायोड 1 के अक्रॉस। इस टाइम पे डायोड 1 के अक्रॉस ये वोल्टेज ड्रॉप होगी, लेकिन डायोड 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 0 होगी। डायोड 2 के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी क्योंकि ये कंडक्टिंग कंडीशन में है। और ये जो वेव है ये शो करती है, यानी कि डायोड 1 की जो वोल्टेज ड्रॉप है वो शो करती है, जो कि -2Vm के इक्वल होगी। सोर्स करंट नेगेटिव में इसी तरह फ्लो करेगा, जो कि -Vm/R के इक्वल होगा। ये अगेन 2 पाई से 3 पाई पॉजिटिव हाफ साइकिल में जैसे पहले वर्क कर रहा था, डायोड 1 अगेन कंडक्टिंग कंडीशन में आएगा, और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में रहेगा। और जब डायोड 1 कंडक्टिंग कंडीशन में है तो डायोड 1 के क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी, सारी वोल्टेज डायोड 2 के क्रॉस ड्रॉप होगी। तो डायोड 2 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो होगी -2Vm। और जब डायोड 2 कंडक्टिंग कंडीशन में होगा तो सारी वोल्टेज डायोड 1 के अक्रॉस ड्रॉप होगी। और सोर्स करंट हमारा जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में Vm/R के इक्वल होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल में -Vm/R के इक्वल होगा। ये है हमारी वेव फॉर्म्स। इस टाइम पे जो एवरेज वैल्यू होती है आउटपुट वोल्टेज की, वो होती है आउटपुट वोल्टेज एवरेज वैल्यू इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई Vm sin ओमेगा टी डी ओमेगा टी। 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव हाफ साइकिल है, जो कि इज इक्वल टू है होती है, अगर हम इसको इंटीग्रेशन ओपन करें 2Vm/पाई के इक्वल होगी। जो इस टाइम पे एवरेज वैल्यू होगी लोड करंट की, वो होगी I O इज इक्वल टू VO/R, और VO की वैल्यू क्या है 2Vm/पाई। यहाँ पे हम 2Vm/पाई पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2Vm/पाई R। ये हमारे पास आया एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट। और जो
आरएमएस वैल्यू होगी हमारी आउटपुट वोल्टेज की, वो इज इक्वल टू होगी आरएमएस वैल्यू वी ओ आर इज इक्वल टू ब्रैकेट में 1/पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई वी स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी ब्रैकेट क्लोज पावर में हाफ। ये होगी आरएमएस वैल्यू। और अगर इसके इंटीग्रेशन ओपन की तो हमारे पास आएगा Vm/√2 जो कि इज इक्वल टू है सोर्स वोल्टेज की। अब हम देखेंगे इसकी जो हमारी आरएमएस वैल्यू होती है लोड करंट की, वो इज इक्वल टू होगी IOR इज इक्वल टू VS/R सोर्स वोल्टेज अपॉन रेजिस्टर, जो हमारी लोड करंट की आरएमएस वैल्यू होगी। अब जो पावर डिलीवर होती है, जो लोड पे हमारी पावर डिलीवर हो रही है, वो होगी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज इनटू आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट, और जो कि IOR स्क्वायर यानी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट की स्क्वायर इनटू R के इक्वल है। और इनपुट वोल्टेज एम्पियर जो होगी वो V सोर्स वोल्टेज इनटू आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट के इक्वल है। इसमें जो पावर फैक्टर है वो होगा इन दोनों का रेशियो, पावर डिलीवर टू लोड अपॉन इनपुट वोल्टेज एम्पियर, यानी कि IOR इंटू VOR इंटू IOR अपॉन VS इंटू IOR, जो कि इज इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। यह है हमारा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर विद मिड पॉइंट जिसमें यूज किया गया है। थैंक यू।